है, हम सीखेंगे कि अगर आपको मेटा एड्स क्रिएट करना है फ्रॉम स्क्रैच फोटोग्राफी बिजनेस के लिए तो कैसे करते हैं। सो मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूँ कि कैंपेन का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, एड सेट कैसे होना क्रिएट करना चाहिए, और कौन कौन से एड कॉपीज, किस टाइप्स के एड कॉपीज एंड ऑफरिंग्स यूज करने चाहिए। मैं आपको पूरा सेटअप ऑडियंस के साथ में मैं पूरा बताने वाला हूँ। सो लेट्स डीप डाइव इनटू इट। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो सबसे पहली चीज़ करनी है कि आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जो कैंपेन है पूरे पूरे कैंपेन के बजट को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्स्ट बजट तो 70% आपको जो ओरिजिनल कैंपेन में जाएगा, एंड 30% जो होना चाहिए वो आपके रीमार्केटिंग कैंपेन में, रिटारगेटिंग कैंपेन में जाने चाहिए। नाउ मूविंग अहेड, जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको करना है कि पहले आप एड कैंपेन एड्स फेसबुक के एड्स मैनेजर में आ जाइए। तो फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे क्रिएट बटन दिखेगा, आपको यहाँ पे ये क्लिक करना है। एंड जो आपका मेन इंटेंशन होगा वो लीड जनरेशन का होना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज दैट्स द ओनली रीजन वी आर क्रिएटिंग द कैंपेन। अवेयरनेस, ट्रैफिक्स, एंगेजमेंट्स के लिए हम ऐप प्रमोशंस वगैरह, अगर आपके पास ऐप है तो डेफिनेटली गो हैड, बट अभी एट दिस पॉइंट वी विल बी क्रिएटिंग द कैंपेन जस्ट फॉर द लीड जनरेशन ओनली, सो विल स्टिक टू दैट ओनली। So lead, we'll select the lead part, and then we'll click on the continue. सो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डैशबोर्ड है वो ऐसे कुछ दिखेगा। सो नाउ लेट्स जस्ट कॉल इट लीड जनरेशन मुंबई। Let's name it 25 to 40 or 35-year old people. And now दिस इज द फर्स्ट ओरिजिनल कैंपेन। सो अब इस कैंपेन में हमें मेक श्योर करना है कि जो हमारा कैंपेन है वो हम उसे कैंपेन के बेसिस पे ही ऑप्टिमाइज कर पाएँ। नाउ अब इसमें एक चीज़ क्या होगी कि अभी जो हमारा एड सेटअप है वो हम बेसिकली कोशिश करेंगे कि हम उसका जो ऑप्टिमाइजेशंस है वो कैंपेन के बजट के बेसिस पे ही कर पाएँ, ना कि एड सेट बेसिस। अब इसमें क्या होगा कि लेट्स से वी विल बी क्रिएटिंग अ मल्टीपल द एड्स एंड एडिट। अब इसमें क्या होगा कि मल्टीपल एड सेट होने के बाद जो सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट होगा, मेटा जो बजट है कैंपेन का वो उसी कैंपेन में उसी एड सेट में यूज़ करेगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट रूल कि जब भी आप कैंपेन क्रिएट कर रहे हो मेक श्योर करना कि वो सीबी वो टाइप के बेस में हो जिसमें होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, कैंपेन लेवल पे हम बजट को ऑप्टिमाइज कर पाए। सो एट दिस पॉइंट द फॉर ऑल द कैंपेन लेट्स कंसिडर कि हम 1000 पर डे स्पेंड करने वाले हैं अक्रॉस ऑल द कैंपेन। एंड एज आई हैव मेंशन कि हम दो कैंपेन क्रिएट करने वाले हैं। द फर्स्ट जो कैंपेन होगा जो हमारा ओरिजिनल कैंपेन होगा, जो दूसरा कैंपेन होगा वो रीटारगेटिंग रीटारगेटिंग कैंपेन होगा। रीटारगेटिंग कैंपेन में हम बाद में आएंगे, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो इसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा कैंपेन ऑप्टिमाइज, कैंपेन बजट होगा, एंड देन जस्ट उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। एंड इसके बाद जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि हमारा जो लीड फॉर्म इंटेंशंस है मुंबई के लिए होगा। अब नाउ इसमें हम टारगेटिंग करने वाले कि हमें किस टाइप्स की ऑडियंस चाहिए। इसमें फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि इसमें जो आपके एड सेट का नाम वो आपके ऑडियंस के बेस पे ही डिसाइड होगा। फॉर एग्जांपल इन दिस केस हम क्या करने वाले हैं कि हम वेडिंग जो प्लानर्स होते हैं हम उनको टारगेट करेंगे। वेडिंग प्लानर्स में क्या हो सकता है, या तो खुद कपल्स हो सकते हैं, ब्राइड और ग्रूम, या तो फिर जो प्लानर्स होते हैं वो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए अलग अलग सेटअप टाइप के ऑडियंस होते हैं जो हमें टारगेट करने पड़ते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आगे वो उनकी कैसे टारगेट करना पड़ता है। एंड जो हमारा इंटेंशन है वो यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म होगा। पेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी का जो भी पेज रहेगा वो आप सेलेक्ट कर लेना। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड परफॉर्मेंस को, दैट्स फॉर श्योर। कैटलॉग अभी हमारे पास नहीं है, देन वी विल नॉट बी यूजिंग दैट। आप शेड्यूल डेट सेलेक्ट कर लो। नाउ दिस इज द सी द शेड्यूल डेट में क्या होता है एग्जैक्टली जो कैंपेन ऑलरेडी क्रिएट कर लिए होंगे अब तक उन्हें कुछ आइडिया होगा कि ये जो पूरा पार्ट है वो कैसे फंक्शन करता है। शेड्यूल डेट में क्या होता है, कभी कभी हमें कैंपेन स्पेसिफिक टाइम पे ही रन करना पड़ता है बेस्ड ऑन डेटा। जो अगर हमने पास्ट में कैंपेन रन किया हमने पास्ट में कैंपेन कोई रन किया होगा तो हमारे पास डेटा होगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें कन्वर्जन जो होते हैं, अच्छे कन्वर्जन वो ज़्यादा होते हैं। सो हम उस टाइम पे क्या करते हैं कि हम जो हमारा एड सेटअप है उस टाइम पे ही यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम यूज़ नहीं करते हैं मोस्टली। एंड फोटोग्राफी के बिजनेस में क्या होता है कि ऐसे कुछ क्राइटेरिया एज सच इंडस्ट्री में तो नहीं है, अनटिल अगर आपका बिजनेस प्योरली फोटोग्राफी का बी टू बी के लिए है तो मंडे टू फ्राइडे आप शेड्यूल कर सकते हो। बट मोस्टली अगर आप फोटोग्राफी बिजनेस में हो, वेडिंग के लिए प्लान कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि जो आपका कैंपेन होगा वो मतलब 24/7 रन होना चाहिए।
सो इसलिए हम ये वाले पार्ट में ऐड शेड्यूल में हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे एंड देन विल मूव टू द ऑडियंस पार्ट। अब ऑडियंस पार्ट में क्या होगा कि लेट्स से अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम जो कैंपेन है, जैसे मैंने बताया कि हम पहले एक सिटी से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल मूव टू अनदर सिटी वन बाय वन। लेट्स सेलेक्ट मुंबई। अभी हमने मुंबई सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे जो भी टारगेटिंग है वो पूरा मुंबई, नवी मुंबई एंड थाने है। सो आई जस्ट मेक करंट सिटी ओनली। सो एक सेटिंग वो हो गया एंड आई विल ऑल्सो ऑप्ट दिस रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या होता है कि मेटा ऑटोमेटिकली हमारे लिए ऑडियंस फिगर आउट करना चालू कर देगा बेस्ड ऑन जो पीपल ऑलरेडी इंटरेक्ट हुए हैं तो हमारे कॉम्पिटिटर के साथ में। सो दैट इज, इसलिए हमें वो इनेबल रखना चाहिए। एंड नाउ कमिंग बैक टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अभी ये जो ऑडियंस है, अभी हमें यहाँ पे एज, जेंडर, डेमोग्राफिक डिटेल्स, अभी हमें ये सब सेट करना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी ये एज में हम क्या करेंगे, अभी हमारे ये फर्स्ट एड सेट है तो अभी हमें इसको लेट्स नेम इट ऑल्सो C1 बिकॉज कैंपेन वन का ही पार्ट है, सो विल जस्ट नेम इट C1 and wedding interest Mumbai, so that's fine. Let's just accept since I have just created this newly page just to demonstrate कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। Once we accept, this notification will go away and now let's again move back to the demographic part. We just have to uh, click on this detail targeting because हमें यही करना है। बट उसके पहले हम एज सेलेक्ट कर लेते हैं। सी अब क्या होता है यहाँ पे कि इंटेंशन यही होता है कि अगर आप जो पेइंग कस्टमर, वी नीड पेइंग कस्टमर्स, करेक्ट, वो 18 और 19 20 ईयर्स वाले नहीं होंगे डेफिनेटली। सो हमें वो एक लॉजिक यूज़ करना पड़ रहा है। सो इंडस्ट्री वाइज अगर आप जाएंगे तो 25 टू 30 ये जो ऑडियंस होती है, जैसे मैंने बताया कि हमें सिर्फ जो वेडिंग प्लानिंग से रिलेटेड और अराउंड इंटरेस्टेड हमें सिर्फ उन्हें ही टारगेट करना है। सो इंडिया में स्पेसिफिकली मुंबई में विल गो आफ्टर इन बिटवीन 20 टू 35। हम सिर्फ इसी एज ग्रुप को टारगेट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम जेंडर को ओपन रखेंगे एंड उसके बाद हम उसके बाद हम जेंडर को ओपन रखेंगे, उसके बाद हम डिटेल टारगेटिंग में जाएंगे। अब ये जो पार्ट है ये सबसे इंटरेस्टिंग है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी हमको सिर्फ जो वेडिंग के अराउंड प्लान करते हैं हमें सिर्फ उन्हें टारगेट करना है। सो हम यहाँ पे जो वेडिंग प्लानिंग एज अ इंटरेस्ट, जो यहाँ पे जो इंटरेस्टेड है हम इसे टारगेट करेंगे एंड इसमें ही एक और आएगा वेडिंग फोटोग्राफी, जो अगेन जो वेडिंग फोटोग्राफी से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम जॉब टाइटल से यहाँ पे वेडिंग जॉब टाइटल है और यहाँ पे इंटरेस्ट है, तो मैं जॉब टाइटल, हमें वेडिंग फोटोग्राफर्स को टारगेट नहीं करना है, हमें उनको टारगेट करना है जो वेडिंग फोटोग्राफी रिलेटेड उनका इंटरेस्ट और वो इंटरनेट पे कुछ ढूंढ रहे हैं। सो हमें सिर्फ उनका इंटरेस्ट पे टारगेट करना है। उसके बाद एक चीज़ और आती है, जो लोग अभी सी ऑफकोर्स जब लोग शादी करते हैं तो वेडिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वो लोग सर्च करते हैं। सो इंटेंशन से ही होते हैं कि हमें बस उनको फिगर आउट करना है। सो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो वेडिंग ड्रेस से रिलेटेड इंटरेस्ट होता है हम उनको टारगेट करेंगे एंड ऑफकोर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब कैंपेन। ओके ओके, सो नाउ मूविंग बैक अगेन टू वन पार्ट कि ये सब जो जितने भी हम कैंपेन डिज़ाइन कर रहे हैं ना, वी हैव टू मेक श्योर कि अगर कैंपेन जो चल रहे हैं वही कैंपेन को हमें लेके आगे जाना है, जो कैंपेन नहीं चल रहा है हमें उसे वहीं पे किल कर देना है। सो दिस इज़ द वन पार्ट नाउ एंड द सेकंड पार्ट इज़ कि जब भी हम कोई कैंपेन स्टार्ट करते हैं वी हम हमेशा हम यही कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम उसे टेस्टिंग से स्टार्ट करें, नो मैटर आपने कैंपेन पहले कितना रन किया हो। बिकॉज क्या होता है कि एज इंटरेस्ट प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम्स वो डे बाय डे चेंज होते रहते हैं। सो जब भी आप कैंपेन अगर फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप पहले कैंपेन टेस्ट कर लो। सो दिस इज हाउ यू शुड टेस्ट इट। सो अब टेस्ट करने में क्या होता है कि अभी यहाँ पे हमने, जैसे मैंने बताया कि हमने हाई इंटेंट वेडिंग वाले जो इंटरेस्ट कीवर्ड्स थे, उनके इंटरेस्ट थे, हमने वो यहाँ पे लगा दिए। अब उसके बाद क्या होता है कि
चलो इंटरेस्ट तो तुम्हारा हो गया, बट उसके बाद हमें ये भी मेक श्योर करना है कि जो वो लोग होते हैं वो पेइंग कस्टमर्स हो। बट वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे डिफाइन फर्दर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्राउज करना है इंगेज शॉपर्स। अब इंगेज, जब अब ये इंगेज शॉपर हो, ये कौन होते हैं? ये लोग, ये वो होते हैं जो शॉपिंग करते हैं यूजली। सो अभी आपका क्या हो गया? वेडिंग ड्रेस हो गया, फोटोग्राफी हो गया और प्लानिंग। इन तीनों में से किसी एक का भी इंटरेस्ट प्लस इंगेज शॉपर से मैच करता है तो आपका एड्स उनको दिखेगा। दिस इज हाउ यू शुड सेट अप योर कैंपेन। और पहली बात, ये अभी हम एक एड सेट और एक ऑडियंस हम कर रहे हैं, इसके अलावा हमें और दो टाइप्स के एड्स क्रिएट करने हैं, एड सेट क्रिएट करना है, जिसमें उसमें क्या इंटरेस्ट होगा मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। जिसमें आप लग्जरियस द वेडिंग जो रिलेटेड सर्च करते हैं, जो बड़े बड़े बिग क्लाइंट्स होते हैं, आप उनको कैसे टारगेट कर सकते हो, मैं वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो ये आपका फर्स्ट ऑडियंस होगा जिससे आपको कैंपेन रन करना है। नाउ ये होने के बाद फिर उसके बाद आपको क्या करना है? प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में फोटोग्राफी में सब टाइप्स के प्लेसमेंट वर्क कर जाते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि जो प्लेसमेंट आपके बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा सही चल रहा है, बट ये अगेन ये आपको टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा, वही प्लेसमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। फॉर एग्जांपल किसी किसी केसेस में क्या होता है कि फेसबुक फीड्स, इंस्टाग्राम फीड्स ज़्यादा वर्क करते हैं, स्टोरीज काम नहीं करती, तो आपको फेसबुक स्टोरीज का जो फेसबुक स्टोरी और इंस्टाग्राम स्टोरीज के जो प्लेसमेंट्स होते हैं, बस आपको उसको डिसलेक्ट करना पड़ेगा। और वो डिसलेक्ट करने के लिए आपको बस यहाँ पे जाना है, यहाँ से आप प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो एंड देन उसके बाद प्लेसमेंट कंट्रोल में यहाँ पे आके आप स्टोरीज, फीड, इंस्टेम, एड्स, ये यूजली अवॉइड करना। इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई यूजर रील्स देख रहा है ना, डेफिनेटली अगर आपका एड्स बीच में आ रहा है तो वो देखना नहीं पसंद करेगा। सो बाय डिफॉल्ट इसको आप ऑफ कर दो। सर्च रिजल्ट्स में अगर कोई बंदा ढूंढ रहा है तो डेफिनेटली आपका एड्स वो नहीं देखना चाहेगा। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो अनवांटेड बजट होता है ना, ये बजट सेविंग का पार्ट है। इसमें जो हमारा बजट होता है वो वहाँ बच जाता है, और जब वहाँ से बजट बच जाता है तो फिर जो बाकी के प्लेसमेंट्स हैं वो वहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है। सो दैट इज़ अ स्मार्ट द स्ट्रैटेजी जो आप यूज़ कर सकते हो। एंड द सेम गोज़ फॉर द एप्स एंड साइट्स। अब मेटा के बहुत सारे खुद के ही एप्लीकेशंस हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस हैं, एंड देन साइट्स है जहाँ पे लोग मेटा के टैग्स, पिक्सेल्स यूज़ करते हैं टू शो द एड्स। सो वो चीज़ को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। और ये सब एक्सटर्नल्स होती हैं, ये सब मेटा के प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है। बस अगेन अगर आपको बजट सेव करना है और सही जगह पे यूटिलाइज करना है, सो ये तीन चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आप वहाँ से रिमूव कर दो। नाउ उसके बाद this is all perfectly fine. Now coming back to the ads part, अभी let's call it ad 1 for now. नाउ मेक श्योर करना कि एक एड सेट में एटलीस्ट 5 एड्स होने चाहिए। अब एड सेट में क्या होता है कि आपने ऑडियंस तो डिफाइन कर दी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो आपके क्रिएटिव्स होते हैं, एंड्रोमेडा अपडेट से मेटा में क्या होता है कि जो आपके क्रिएटिव्स पे कन्वर्जन की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। सो उस केस में क्या होगा, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा जो आपका एड हो, जो आपका कम्युनिकेशन हो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। पीपल, अब सी आपने एड्स वहाँ पे दिखा, सी ऑडियंस ने आपने ऑडियंस फिगर आउट कर लिया आपको किसको दिखाना है, बट वो यूज़र वो एड्स पे तभी क्लिक करेगा जब आपका एड, जब आपकी ऑफरिंग वो सब पूरा क्रिएटिव में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको ऑफर्स, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑफर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, आपको ऑफर बनाना पड़ेगा जो कि आपको कैंपेन डिजाइन करने से पहले होना चाहिए। फॉर इन दिस केस मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि आप कभी भी जब आपका प्रपोजल प्रिपेयर करते हो ना, तो मेक श्योर करना कि आप उसमें कोई भी एक चीज कस्टमर्स को फ्री में दे पाओ। एग्जाम्पल कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप कस्टमर को पूरा प्रपोजल बना के दे रहे हो कि मैं आपके लिए पूरा वीडियो शूट उनके वेडिंग का आप हैंडल कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल आप उनको साइड बाय साइड ये पिच कर सकते हो कि हम आपके लिए जो आपका प्री वेडिंग है एक डे का आपके लिए फ्री में करेंगे। ऑफ कोर्स कॉस्ट आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे करना है, बट
एक चीज़ अगर आप उनको फ्री में दे पाओगे और ये सेम चीज़ अगर आप अपने कम्युनिकेशन में, आपके क्रिएटिव में रख पाओगे, सो बेटर होगा। नाउ ये चीज़, ये जो ऑफ़र है ना, आपको हेल्प करेगा आपके कस्टमर्स को वो एड्स पे क्लिक करने के लिए कि आप क्या दे रहे हो। ठीक है? द फर्स्ट, सो मेक श्योर करना कि वो चीज़ उसमें इंक्लूडेड हो। नाउ कमिंग बैक टू द अगेन द एड साइड, सो आप उसमें इमेजेस यूज़ कर सकते हो, वीडियो यूज़ कर सकते हो, हाउएवर यू वांट, आपका जितना भी बजट है। उसके बाद ना आप फॉर्म क्रिएट कर लो। फॉर एग्जांपल लेट्स क्रिएट अ फॉर्म फेब 2026। अभी हमें हाई इंटेंट फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करना है। ये वाला पार्ट यूजुअली जब आप नोटिस कर रहे हो कि आपके बिजनेस में बहुत सारे स्पैम फिलअप्स हो रहे हैं, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। तो ये क्या करेगा कि जब भी कोई भी फॉर्म सबमिट करेगा, उसके पहले मेटा खुद वेरीफाई कर लेगा उनका कि जो आपके पास लीड्स आ रही है वो क्वालिटी लीड्स है कि नहीं। इसमें क्या होगा कि यूजर्स को ओटीपी जाएगा। सेम आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको यही ऐसे दिखेगा। ठीक है, बट इन दिस केस ऑफ कोर्स अगेन जैसे मैंने बोला कि पार्ट ऑफ द टेस्टिंग, जब ये आप कैंपेन को स्केल करोगे, जब आप डेटा आने के बाद जब आप उन पे फॉलो पे बैठोगे, तो उसके बाद आपको पता चलेगा। सो अभी फिलहाल के लिए हम इसे ओपन ही रखते हैं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं करते हैं, ऑप्टिमाइज में रखते हैं। हम एक कोई हेडलाइन चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन, जैसे मैंने बताया कि आप उनको फ्री में प्री वेडिंग सेशंस डे वन के लिए प्रोवाइड कर सकते हो। इंट्रो, फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे कुछ भी रख देता हूँ, बट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि आपको क्या रखना है। बट मेक श्योर करना कि आपका जो सेम ऑफर हो वो हर जगह विजिबल हो, आपके क्रिएटिव में, आपके फॉर्म में। सो वो क्या होगा, वो ट्रिगर करेगा आपके यूजर्स को आपके एड्स पे क्लिक करने के लिए। एंड एड्स पे क्लिक करने के बाद जो आपका सिटी है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस इंस्टेंट फॉर्म है, उस पे फॉर्म को फिल करवाने के लिए। So over here, what we need is email ID. We need their full name, their number, एंड उसके अलावा हमें एक चीज़ और चाहिए कि जो उनका फॉर एग्जांपल जो उनका वेडिंग डेट कब है। अब फॉर एग्जांपल वेडिंग डेट, ठीक है, अब हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट तो कर लिया है, बट अभी हमें ये एडिट करना पड़ेगा, या फिर हमें ये कस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जो यहाँ पे नहीं हो रहा है। सो ये हाई इंटेंट है तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा। या फिर फर्स्ट में ही एक काम करो, हम उनको क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिफोर सबमिटिंग दिस फॉर्म लेट्स जस्ट आस्क देम टू मल्टीपल चॉइस वेडिंग डेट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उनका वेडिंग डेट यहाँ पे बता, मल्टीपल चॉइस, वी डोंट नीड दिस इन मल्टीपल चॉइस, so we got wrong selection over here, short answer, wedding date। so wedding date मिलते ही let's just ask further questions, their name, email id and phone number, so this is perfectly fine। लिंक, अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है तो आपका जो पेज का लिंक है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आई जस्ट अवॉइड दिस, बट आप अपने हिसाब से डाल लेना, बट वो मैंडेटरी है फॉर प्राइवेसी पॉलिसी, अदरवाइज आपका एड्स रन नहीं होगा। एंड फॉर्म फिल करने के बाद आपके यूज़र को कहाँ पे भेजना चाहते हो, चाहे आपकी वेबसाइट हो, चाहे आपका चैट ऑन व्हाट्सएप हो, आप वहाँ पे कर सकते हो। सो वंस द फॉर्म इज क्रिएटेड, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक श्योर कि आपने क्रिएटिव्स अपलोड कर दिए हैं। यू हैव जस्ट मेक श्योर कि जो आपके क्रिएटिव्स हो वो एवरी डायमेंशंस में हो, जो आपको फेसबुक पे और मेटा के प्लेटफॉर्म पे अडॉप्ट करता है। फॉर एग्जांपल इन सर्टेन केसेस आपको स्क्वायर्स में हो सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज में हो सकते हैं, या फिर अदर डायमेंशंस में हो सकते हैं। सो आपको मेक श्योर करना है कि वो हर डायमेंशंस को अडॉप्ट करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे एक अपलोड कर दिया है,
एंड देन उसके बाद आपका हेडलाइन आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। सो जैसे कि मैंने अभी लिखवाया है वो आप बाद में देख लो उसको कैसे करना है। आपके अपने बिजनेस के हिसाब से चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। जस्ट हैव टू गिव द बेस्ट प्रॉम्प्ट। आपके बिजनेस के हिसाब से क्या क्या ऑफरिंग्स है उसके बेसिस पे चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। सो वंस दैट इज डन, आप इसको सेलेक्ट कर लो गेट कोड पे। एंड यस, आई थिंक क्रिएटिव वाइज आपका ये पार्ट हो गया। सो ये आपका वन क्रिएटिव है। मेक श्योर करना कि आपके एक एड सेट में कम से कम 5 एड्स होने चाहिए। सो आपको बस इसको क्या करना है, आपको इसको डुप्लीकेट करना है और इसको ऐड टू नाम देना है। और मेक श्योर करना है कि आपका जो क्रिएटिव, आपके जो टाइटल डिस्क्रिप्शंस वगैरह सब डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जो आपका क्रिएटिव है यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगा फ्रॉम क्लिकिंग टू द सबमिटिंग द फॉर्म। सो मेक श्योर करना कि ये एक दूसरे से अलग दिखे, क्रिएटिव्स अलग हो, एसेट्स अलग होने चाहिए। अगर आप वीडियो यूज़ करो तो वीडियो एक दूसरे से अलग होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। यूजली लोग क्या करते हैं कि वो सेम यूज़ करते हैं जो कि सही चीज़ नहीं होती है। एंड वैसे ही आप एड 3 को भी डुप्लीकेट कर लो। सो वैसे ही आप कर करके 5 कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द, अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि अभी हमने सिर्फ एक ही टाइप का ऑडियंस को फिगर आउट किया है। नाउ अभी दूसरे करने के लिए अभी मेरे पास सब सेटअप हो गया, मैंने एड्स क्रिएट कर लिया। अब मुझे बस ऑडियंस चेंज करना है। सो मैं क्या करूँगा, मैं बस ये एड सेट को ही डुप्लीकेट कर लूँगा। मैं एडवांटेज प्लस को रिकमेंड नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल के लिए, बिकॉज वी डोंट हैव दैट। सो अभी हमें फ़िलहाल के लिए 3 करना है, तो मैं ये मैक्सिमम 2 कर लूँगा मैं ओरिजिनल कैंपेन। नाउ अब मेरे पास ये हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको नेम देता हूँ मैं लग्जरी वेडिंग। जैसे मैंने बताया कि अभी लग्जरी जो वेडिंग होती है अभी, जो हाई पेइंग कस्टमर होते हैं उनको आपके फोटोग्राफी बिजनेस के लिए कैसे फिगर आउट करें। तो उसके लिए बस ऑडियंस में आपको छोटा सा चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जस्ट गो टू द एड कंट्रोल, डेमोग्राफी में जाओ एंड उसके बाद इसको रिमूव कर दो बिकॉज हमने ये ऑलरेडी एड सेट में यूज़ कर लिया है। एंड उसके बाद जो 5 स्टार होटल्स हैं उनको टारगेट करो जिसका इंटरेस्ट उनमें हो। एंड वी विल ऑल्सो रिमूव दिस इंटरेस्ट। ताज होटल एंड रिसॉर्ट्स, परफेक्टली फाइन। ठीक है। सो अकॉर्डिंगली अब बेस्ड ऑन द सिटी यू लिव इन और लुकिंग टू टारगेट, आप इसको चेंज कर सकते हो। बहुत सारे होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स आपके सिटी में अवेलेबल होंगे, आप उनको टारगेट करो। सो मेक श्योर करना कि वो सब होटल्स एडिशनल इंटरेस्ट वाले पार्ट में हो। एंड उसके बाद क्या होगा कि जस्ट अगेन डिफाइन फर्दर। एंड यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको क्या करना है कि एंड मस्ट ऑल्सो मैच में फ्रिक्वेंट ट्रैवलर्स जो होते हैं उनको टारगेट करना है। अब इसमें क्या होता है कि सी, अब पैसा जिसके पास है वो ट्रैवल करेगा। सो दैट्स अ बेसिक लॉजिक, करेक्ट। सो ये सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। नाउ एक लॉजिक ये हो गया। दूसरी लॉजिक क्या हो गया कि इसके अलावा द पीपल हु द प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स। अभी यहाँ पे देखो, अगर आप हाई वैल्यू गुड्स, द पीपल लिव इन इंडिया हु प्रेफर्स हाई वैल्यू गुड्स। सो अभी यहाँ पे इंडोनेशिया ब्राज़ील है, बट हमें इंडिया का टारगेट करना है। सो विल स्टिक विद दिस ओनली। सो अभी अब इसमें क्या होगा कि जिसमें ये होटल का इंटरेस्ट हो प्लस या तो वो हाई वैल्यू गुड्स प्रेफर करता हो या तो फ्रिक्वेंट ट्रैवलर्स हो। सो ये आपका सेकेंड टाइप हो गया। नाउ
अगेन ये सब सेट करके आप बस ये दूसरा ऑडियंस आपका रेडी हो गया। नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड ऑडियंस, नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड ऑडियंस। अब इसमें क्या करना है आपको, आपको मेक श्योर करना है कि जो, again let's again go back to the, let's remove this and अब इसमें क्या करना है कि जो लोग ज़्यादा वेडिंग का प्लानिंग करते हैं ना, अब उसमें क्या होता है कि वो लोग ना बहुत सारी चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है पिंटरेस्ट पे लोग जाके अलग अलग तरह के आइडियाज़ ढूंढते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जिसका इंटरेस्ट पिंटरेस्ट में होगा ना, हम उनको टारगेट करेंगे। प्लस उनका जो इंटरेस्ट है ना वो वेडिंग में भी होना चाहिए। ठीक है, डिफाइन फर्दर अगेन, जो उनका इंटरेस्ट है ना वो वेडिंग में होना चाहिए। वेडिंग में होना चाहिए इंटरेस्ट, प्लस वो पिंटरेस्ट में भी उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। सो अभी क्योंकि क्या होता है, वेडिंग जब प्लानिंग होती है ना, तो लोग आइडियाज़ के लिए पिंटरेस्ट पे मोस्टली प्रेफर करते हैं। सो ये आपका थर्ड ऑडियंस हो गया। ठीक है, सो ओके, सो आई थिंक आई हैव मिस्ड वन मोर पार्ट कि अभी उसमें क्या होगा कि एक कैंपेन सिर्फ और सिर्फ हमें इसलिए क्रिएट करना पड़ेगा, हमें ओपन रखने के लिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, टोटल एक्चुअली हमें 4 कैंपेन क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आपका जो कैंपेन है मेटा में, एंड्रोमेडा अपडेट की वजह से जो आपकी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है वो हो गई है आपके क्रिएटिव पे। तो क्रिएटिव और क्रिएटिव में आपका ऑफर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अभी हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने 3 एड सेट क्रिएट कर लिया, बट अभी एक एड सेट हम और क्रिएट करेंगे जिसमें हम कुछ नहीं रखेंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा एज रहेगा कि बिकॉज वी नो कि दे आर द पीपल। अदरवाइज वो आप रिमूव करना चाहते हो तो वो भी रिमूव कर सकते हो। यूजली ओपन होना चाहिए एंड विल जस्ट नेम इट ओपन। ठीक है, सो इसमें बाकी सब चीज़ें सेम है, हमने बस ऑडियंस को रिमूव कर दिया हुआ है। टारगेट एज सेम है, जेंडर सेम है, बट हमने कोई भी डिटेल टारगेटिंग नहीं दी है। एंड सो नाउ ये आपकी 4 ऑडियंस हो गई। जो आपका एक वेडिंग इंटरेस्ट हो गया जो हाई इंटेंट है, आपका लग्जरी हो गया, एक कैंपेन ओपन हो गया, एंड देन उसके बाद जो हो गया आपका पिंटरेस्ट प्लस वेडिंग इंटरेस्ट, जो लोग ज़्यादा रिसर्च करते हैं पिंटरेस्ट पे जाके। ये 4 टाइप्स का ऑडियंस है। सो ये 4 टाइप के ऑडियंस आपके पास होगी। अब इसके बाद क्या करना है आपको, कैंपेन के बेसिस, इस सेटअप के बेसिस पे लॉन्च करना है। एंड लॉन्च करने के बाद आपको एटलीस्ट 10 to 15 डेज देना है पूरे कैंपेन को। एंड देन उसके बाद आपको आपका जो डेटा है ऑफकोर्स ओवर द पीरियड टाइम आपको उसको मॉनिटर ये भी करना है, चेक करना है कि जो लीड्स आ रही हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है। आपको उनकी क्वालिटी चेक करना है, उनका पेइंग बिहेवियर चेक करना है। तब तक आपको पता चल जाएगा। एंड जब आपका ये कैंपेन 10 डेज के बाद जब इसका रिजल्ट आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से कैंपेन सबसे ज़्यादा वर्क किए हैं, किसने हमें मुझे सबसे ज़्यादा लो द कॉस्ट पर लीड दिया है, कौन से कैंपेन से मुझे ज़्यादा पेइंग कस्टमर कन्वर्ट हुए। तब तक डेटा आपके पास हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन दैट डेटा यू कैन टेक अ डिसीजन कि कौन से कैंपेन को आपको लॉन्गर रन में रन करना है, कौन से नहीं। ठीक है, सो दैट्स अ वन पार्ट ऑफ इट। नाउ जैसे कि मैंने बताया अभी आपका ये कैंपेन तो सेटअप हो गया। ठीक है, सो विल जस्ट कीप दिस एज इट इज। अभी यहाँ पे देखो मैंने ये सब कैंपेन, अच्छा मैंने इसको रीनेम नहीं किया हूँ तो लेट्स जस्ट रीनेम इट। ये ऑडियंस को हम, क्या है ये ऑडियंस, हमने इस ऑडियंस को ओपन रखा हुआ है। ये ऑडियंस को डिटेल टारगेटिंग, वेडिंग इंटरेस्ट, फोटोग्राफी, एसी ओपन रखा हुआ है, लग्जरी वेडिंग रखा हुआ है। इसको क्या रखा हुआ है हमने, इंटरेस्ट वेडिंग, ओके। ये कैंपेन ओपन है, अच्छा ये भी कैंपेन ओपन है।
सो हमने ओके ये कैंपेन जो है ये पिंटरेस्ट वेडिंग है, सो विल नेम इट अकॉर्डिंगली। सो विल नेम इट अकॉर्डिंगली पिंटरेस्ट हाई इंटेंट लग्जरी वेडिंग पिंटरेस्ट ब्राइड्स। सो ठीक है, नाउ सो द मोमेंट आप ये करोगे तो आपको चारों ऑडियंस आपके सामने होंगी। आप इस कैंपेन इस सेटअप के बेसिस पे कैंपेन रन कर सकते हो। जो कैंपेन सबसे ज़्यादा जो एड सेट सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, आप उसको उसमें ज़्यादा पैसे डालो, एंड जो नहीं कर रहा है उसको किल कर दो, इंस्टेंटली किल कर दो। नाउ एज आई मेंशन अर्लियर कि जब आप कैंपेन पूरा प्लान करते हो तो मेक श्योर करना कि जो आपका 70% बजट हो वो न्यू ऑडियंस में हो जो अभी हमने सेटअप किया है, एंड 30% जो है वो रीटारगेटिंग के लिए जाना चाहिए। ठीक है, नाउ टू सेटअप अ रीटारगेटिंग कैंपेन व्हाट यू हैव टू डू इज you have to create a new campaign for that. So again उसका भी इंटेंशन लीड जनरेशन से ही होगा, एंड ये रीटारगेटिंग होगा। अब एड सेट में क्या करना है आपको यहाँ पे आके, कस्टम ऑडियंस, ना जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आप पूरा कैंपेन का प्लान करते हो तो मेक श्योर करना कि जो आपका 70% बजट हो वो न्यू कैंपेन में या 30% रीटारगेटिंग में। अब रीटारगेटिंग में क्या होता है, यूजली द पीपल हु हैव सीन योर दिस न्यू ऑडियंस उनको टारगेट करना है, प्लस जिन्होंने अगर आप वीडियो कैंपेन रन कर रहे हो 70% वीडियो देखा है हम उनको टारगेट करना है, सो दैट हम उनको वापस अपने पेज पे लेके आ पाए एंड कैन मेक देम, हम उनको वापस पेज पे लेके आ पाएँ और कैन मेक देम टू फिल द फॉर्म। सो दैट्स द ओनली थिंग। सो वंस दिस कैंपेन इज रेडी यू आर गुड टू गो, लॉन्च द कैंपेन, टेस्ट इट। जो कैंपेन चल रहा है उसको एज आई हैव ऑलवेज मेंशन जो कैंपेन एज आई हैव ऑलवेज मेंशन जो कैंपेन चल रहा है आप उसमें ज़्यादा पैसे डालो, जो नहीं चल रहा है उसको इंस्टेंटली किल कर दो। नाउ उसके बाद क्या होता है कि एक मार्केट का केपीआई बेंचमार्क होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी आपका कॉस्ट पर लीड 80 रुपये से लेके 200 के बीच में आ रहा है परफेक्टली फाइन, मतलब ये इंडस्ट्री में नॉर्मल है, ये होता ही है। बट इसके बियॉन्ड अगर आपका कॉस्ट पर लीड आ रहा है, किल द कैंपेन इंस्टेंटली। एंड सीटीआर भी अगर 1.5% के नीचे है तो कैंपेन को इंस्टेंटली किल कर दो। यूजली क्या होता है कि सीटीआर तभी लो होता है जब हमारे क्रिएटिव ऑफर्स में ज़्यादा वेटेज नहीं होता है। सो आपका केपीआई ऑलवेज मेक श्योर करना कि 1.5% के वो ऊपर हो। एंड सीपीसी, और जो सीपीसी है और वो ऑलवेज मेंशन करना कि वो 8 से लेके 20 के बीच में ही होना चाहिए। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग, मैं आपको अभी सेम सेटअप पे एक कैंपेन रन कर रहा हूँ तो मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ कि वो कैंपेन का हमने अभी तक कैसे कैंपेन को डे टू डे हमने उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है और हम कैसे उसको लीड्स लेके आ रहे हैं बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो मैं आपको भी दिखाता हूँ लाइव रिकॉर्डिंग में। देखो जैसे भी कि मैंने मेंशन किया कि यहाँ पे हम सेम टाइप्स के कैंपेन रन कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे वेडिंग प्लानर्स एंड वेडिंग इंटरेस्ट, एंड अगर मैं डेटा स्विच करूँ ऑल टाइम का तो यू कैन सी कि जो कॉस्ट पर रिजल्ट्स है वो अप्रॉक्सीमेटली जैसे मैंने मेंशन किया कि 80 से 200 के बीच में होना चाहिए, बट वी हैव मेंटेन इट एट अराउंड 67 एंड 77। सो दैट मीन्स दिस इज डूइंग गुड, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कैंपेन हम परफॉर्म नहीं किया है वी हैव किल्ड देम। यू कैन सी अगर कैंपेन वर्क नहीं कर रहा है आप उसको रेप्लिकेट करो, क्रिएटिव चेंज करो, अपडेट करो, मेक इट लाइव। दैट्स द ओनली द फॉर्मूला दैट यू हैव टू फॉलो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगेन जब आपके पास लॉन्गर टर्म के लिए प्लान कर रहे हो देन ओनली दिस इज गोइंग टू बी हेल्प, अदरवाइज जस्ट ड्रॉप द प्लान, मत करो बिजनेस। ठीक है, सो अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प।
सो दिस इज द यू नो द इंटेंशन कि मैं आपको लाइव डैशबोर्ड में दिखा रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल हमने अभी हर कैंपेन में सेम अलग अलग सिटीज़ में कैसे इसको एक्सपांड किया हुआ है। एक्चुअली एक्सपांड करने के लिए आपको ये कैंपेन में आना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमने कैसे उसको अलग 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 सिटीज़ में उसको एक्सपांड किया हुआ है, जहाँ पे भी हमें बजट सबसे ज़्यादा ये हुए हैं, कन्वर्जन नहीं हुए, हमने उसको इंस्टेंटली ड्रॉप कर दिया हुआ है। See, even in this also, we have generated the same amount of the leads around the same KPI, and this is the open retargeting campaign. Again, we have maintained the same cost per results, have spent around 21,000 and have generated 281 leads. So yeah, that's what it is. So आप इस बेसिस पे कैंपेन सेटअप करो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, प्लीज गेट इन टच विद अस, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। चलो, बाय बाय।